Good evening everyone, I am Saksham Pandey. Today we are going to start with our chapter respiration in plants. Plants कैसे respiration करते हैं वही बताएगा चैप्टर, हेडिंग ही वही है. तो respiration होता क्या है? सांस लेना, breathe in, breathe out, अनुलोम विलोम. अब प्लांट्स तो ऐसे करते नहीं अनुलोम विलोम, है ना. प्लांट्स तो जैसे हम लोग नोज से ब्रीद इन करते हैं और माउथ से नहीं करना चाहिए, लेकिन माउथ और नोज दोनों से ब्रीद आउट करते हैं. ठीक है, हाँ, ब्रीद इन यही दो ही एंट्रेंस है, नोज और माउथ से हमारा इनहेल करते हैं और नोज और माउथ से एक्सहेल करते हैं. कुछ लोग कहीं और से भी एक्सहेल कर देते हैं, लेकिन मेनली यही दो जगह हैं जहाँ से करना चाहिए. लेकिन प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स कहाँ से करते हैं? हाँ, मेनली दे रेस्पिरेट थ्रू स्टोमाटा, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटल रेस्पिरेशन. एंड रात, हमें ये पता है कि रात में ये स्टोमाटा बंद हो जाते हैं. क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट. स्टोमाटा खुलते ही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना है, डिफ्यूजन ऑफ गैस होना है. अब रात को तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, तो आप कैसे ब्रीथ करें भाई? तो ये जो बार्क होता है, बड़े बड़े पेड़ों के जो पुराने ट्री के बार्क होते हैं, ट्रंक, वहाँ पे माइन्यूट पोर्स होते हैं कॉल्ड डेंटिसेल्स. वो वहाँ से ब्रीद इन कर लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट. ठीक है, डिफ्यूजन कर लेते हैं, इसी को डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन किया क्यों जाता है, कोई आइडिया है? जिंदा रहने के लिए. ठीक, जिंदा रहने के लिए, अच्छा है, तो बी अलाइव. और कुछ? एटीपी पाने के लिए. ठीक है, और अच्छा आंसर. और कोई बताइए बताइए. जब एक इंसान ने बोल दिया जिंदा रहने के लिए, तो आप लोग तो कुछ भी बोलिए, उससे अच्छा ही बोलेंगे. लाइफ प्रोसेसेस कैरी करने के लिए, ट्री को ग्रो करने के लिए. ठीक है, युवराज कौन सा सेम? उसका वाला सेम, किसका वाला सेम? जिंदा रहने के लिए. जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, वो वाला कॉन्सेप्ट. ठीक, एकदम की पॉइंट उन्होंने बोल दिया, जिंदा रहने के लिए. एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, ठीक है. मैं बताता हूँ कि क्यों ये ऑक्सीजन ले रहा है या फिर गैसेस ले रहा है. एंड प्रोडक्ट है एटीपी के लिए, लेकिन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, है ना. जैसे इसको कहा जाता है कि दिस इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कोई फॉर्मूला बताएगा? नहीं, वो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है. बताओ बेटा. बैलेंस मत करिए, बस बता दीजिए क्या क्या रिएक्ट करता है. हाँ, CO2, गुड. CO2, वाटर. वाटर भी लिख दें? वाटर ही तो है. ही है. सनलाइट भी लिखूँ यहीं पे? सनलाइट द्वारा होता है. हाँ, तो इसको कहते हैं कि CO2 रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और नीचे भी कुछ लिखा जाता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. हाँ बेटा, ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन कलर क्यों है इसमें? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है ये फोटोसिंथेसिस. दिस इज फोटोसिंथेसिस, नॉट रेस्पिरेशन. लिख दूं? पता चला इसी के नीचे लिख दे, जो ऑपोजिट है वही लिख दिया. ठीक है, ये हाँ यार लिख लो, ये तो लाइफ लॉन्ग काम आएगी. ये रिएक्ट करके क्या बना देगा? 6C6H12O6. ठीक है, यही होता है ग्लूकोज प्लस O2 लिबरेटेड, जो हम लोग लेते हैं. O2 इसके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है.
और H2O वाटर वेपर। क्या ही वेस्ट है। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। तो इस पर 6 लगा दो, इस पर 12 लगा दो, इस पर 6 लगा दो, इस पर 6 लगा दो। ठीक है, ये अपनी बैलेंस है। तो ये तो है अपना फोटोसिंथेसिस की इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी के साथ रिएक्ट करा के ग्लूकोज बनाए। अब रेस्पिरेशन का, हाँ ये स्टोमाटा में नहीं होता है, ये इसकी क्लोरोप्लास्ट में होता है ये। हाँ, थाइलाकॉइड में होता है ये। लीफ में ही तो ये सब कुछ है ना। लीफ के अंदर ही हमारे मीजोफाइल सेल्स हैं। मीजोफाइल सेल्स होते हैं, पैलिसेड मीजोफाइल, स्पॉन्जी मीजोफिल। उनके अंदर होते हैं मेजरली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा ग्राना। ग्राना के अंदर छोटे छोटे थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स के अंदर ही होता है क्लोरोप्लास्ट। हाँ, आप लोग भी पढ़े हैं ये, किसी को तो पढ़ाया, पढ़े बताया था ना कि एक अपार्टमेंट होता है, इनके ही अपार्टमेंट का लिया था कि ये अपार्टमेंट हमारा ग्राना है और ग्राना में ऐसे ऐसे फ्लैट्स हैं, वही थैलाकॉइड है। और उसी थैलाकॉइड के अंदर लोग रहते हैं और ये लोग क्लोरोप्लास्ट हैं और यही लोग खाना बनाते हैं। ये 10th में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन हम लोग इस क्लास में भी किए हैं ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखो। बेटा क्या हो गया तुम्हें? नहीं, उससे पूछ रहे ना। कॉपी, अब बुक नहीं थी, अब कॉपी भी चली गई कहीं। लिख तो लो बेटा कुछ। सच में भाई, बस शक्ल मासूम है तो आप बच्चे नहीं। अभी तक तो कॉपी थी ना आपके पास, कुछ लिख रहे थे आप। मैं आपको देखा कुछ लिखते हुए। कहाँ? पन्ने पे लिख रहे थे? तो वो कहाँ गया जिस पे लिख रहे थे? अरे बाप अर्पित, बेटा जड़ खत्म करना हो तो आप ही को खत्म कर दें इस क्लास से। क्या डायलॉग था, बोलिए। क्या बोला? नहीं नहीं, बोलिए तो। ये कुछ अच्छा बोले, हंसते हुए चेहरे का क्या? बोलिए, बताइए तो। क्या बोला ये तो बताइए। कुछ बहुत अच्छा बोला, फिर से बोलिए। हंसते हुए चेहरे का क्या? कुछ करेंगे थोड़ी ना भाई। आपने सुना होगा, क्या बोला? हंसते हुए चेहरे का कुछ अच्छा बोले, बस धीमे धीमे। हम पूरा नहीं सुन पाए, वही तो बोले। इतना से सुने, हंसते हुए चेहरे, हंसता हुआ चेहरा। आफती लड़का है भाई है। लिख लिया? आगे बढ़ा? हाँ भैया, ले लीजिए। हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, अब ग्लूकोज तो बना लिया प्लांट ने, लेकिन ग्लूकोज से क्या ये एनर्जी है? एनर्जी है? नहीं है। जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं, कहते हैं ना खाना खा लो एनर्जी आएगी। तो वो खाने के अंदर स्टोर्ड फॉर्म, जैसे कार्ब्स होते हैं, फाइबर होते हैं, उसके अंदर स्टोर्ड होती है एनर्जी, लेकिन हमारा फिर स्टमक में वो मेटाबोलाइज होता है। वैसे ही यहाँ पे भी रेस्पिरेशन की मदद से ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अब क्या होने वाला है, 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं।
एक एरोबिक, अरे वाह, एरोबिक और एक एनारोबिक। एनारोबिक बहुत ही छोटे छोटे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वो सब करते हैं एनारोबिक। जो जो एनारोबिक करता है, एनारोबिक करता है, एक्सेल जो करता है, जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया उससे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता, उसकी इसलिए टेम्परेरी तो जैसे आप लोग ने देखा होगा कि आपने कोई एनक्लोज कर दिया, जैसे आपने मान लीजिए टिफिन रखा था, अब टिफिन बहुत टाइम से आपने बंद किया था, उसमें खाना नहीं खाया, महीनों तक छोड़ दिया, फिर जब आप खोलोगे, इमेजिन कर पा रहे हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर फंजाई, बैक्टीरिया सब रिप्रोड्यूस करना चालू कर दिए, लेकिन अंदर तो अब ऑक्सीजन तो खत्म हो गई एक टाइम के बाद, वो तो कंज्यूम हो गई, तो उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, एयर नहीं चाहिए होती है, एरोबिक में चाहिए होती है, ठीक है। O2 नीडेड, O2 नॉट नीडेड। ये कौन सी रेस्पिरेशन कर रहे हो बेटा? तुम भी एनारोबिक करने लगे क्या? सांस रोक के रेस्पिरेशन कर रहे हो? तो अर्पित, हम लोग कौन सी रेस्पिरेशन करते होंगे? अरे वाह, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया। प्लांट्स कौन सी करते होंगे? एरोबिक। ऐसा क्यों? एयर की जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर लड़के का, टॉप करेगा। ठीक है, तो एरोबिक की बात करते हैं, फिर एनारोबिक। तो अभी जितना भी होगा सारा एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, ठीक है। अगले पेज पे चले जाते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है, तो C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ O2, क्योंकि एरोबिक है, विल, बैलेंस तो बाद में करेंगे बेटा, विल गिव व्हाट? हाँ, CO2 दे दिया, H2O दे दिया, और ATP दे दिया, हाँ हीट भी दे दिया। वाह। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। बैलेंसिंग करनी हो तो इस पे 6 लगा दो, इस पे 6 लगा दो, इस पे 6 लगा दो। हाँ, अब वाह, सब लोग पढ़ के आए हैं। और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, देखिए ग्लूकोज, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस देखो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल के ये बना है। अब इसको देखो, कहाँ चला गया आपने? अच्छा, समझ गया, एक आगे चला गया। और इसमें क्या हुआ, यही ग्लूकोज फिर से इसमें टूट गया जिससे जुड़ के बना था। तो दिस इज द ऑपोजिट, रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके एनर्जी मिलेगी। हाँ, पहले हम लोगों ने खाना बनाया, फिर खाना खाया। पूछ लीजिए बेटा। हाँ, क्योंकि ये देखिए O2 है ना यहाँ पे, यही तो है एरोबिक। जब हम लोग एनारोबिक करेंगे तो O2 गायब, सिर्फ ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या? अरे पी लीजिए भाई, पी, पानी ही लाए ना, मौसम अच्छा देख के। हमने सोचा केमिस्ट्री क्लास में आप बहुत अल्कोहल के बारे में पूछते हैं। देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल लाया करिए। नहीं है, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, क्योंकि थोड़े बहके बहके भी आप लगते हैं। यहीं पे देख लीजिए कैसे चल के जा रहे। अच्छा, चोट लगी है, तब ठीक है। सर पे?
झूम क्यों रहे हैं आप? तो झूम क्यों? ये देखिए पूरा ऐसे झूमे चल रहे हैं। एटीपी के बाद ये हीट का सिंबल है, डेल्टा हीट का सिंबल है। दिस इज अ, क्या ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। जी भाई, हाँ रखो माजा सा रखो। अब क्या ये पैक बना लोगे क्या? रखो माजा रखो। मतलब यहाँ छूट तो बच्चों को तो माजा बन रही है। हाँ पिकनिकी में तो आए हैं, नर्सरी का बच्चा। एकदम सही बात है। अभी अभी नए नए धरती पे आए। सर ये टेबल, सर ये पंखा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग को एटीपी मिला है। एटीपी का फुल फॉर्म बड़ा सुंदर सा बताया अर्पित ने। क्या बोला बेटा? एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये एटीपी क्या किया जाएगा? एटीपी को तोड़ा जाएगा एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अब 2 में टूटे और जो एक एक्स्ट्रा फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल निकल गया, यही है द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यही यूज अप होगा, यही एनर्जी यूज अप होने वाली है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, नहीं एटीपी एडीपी में ही टूटता है। ये एपीपी एडेनोसाइन पेंटाफॉस्फेट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये भी पॉली है, फिर ट्राई भी पॉली होगा। हाँ हाँ, ये ब्रेक डाउन इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ये आपके कोर्स में है नहीं, पर लिख लीजिए फॉस्फोराइलेशन। ये यही है फॉर्मूला रेस्पिरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। छोटा हो जाएगा क्या? एटीपी रिवर्सिबल, एडीपी फॉस्फोराइलेशन, यही है ये प्रोसेस को ही फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को बेटा एटीपी एडीपी और फॉस्फेट में टूटा, और ये रिवर्सिबल है, यही जोड़ के ये भी बना देंगे फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन हुआ है, हाँ अच्छा याद दिला। अब ऐसा नहीं होता है कि बस ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले और ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? मैंने एक बार बताया था हार्मोन्स, आपकी भी हार्मोन्स और एंजाइम्स दो अलग अलग चीज होती। हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, अलग अलग काम है। जैसे एड्रेनलिन आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ये बहुत कॉमन पड़ेगा। जैसे भी इस क्लास में अगर एक शेर आ जाए तो आप लोग को 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो आप लोग इस क्लास से भाग जाओगे या तो उससे लड़ने लगोगे। और भागोगे तो बहुत तेजी से भागोगे, जब अगर आपको आरस दौड़ाए तब आप उतना तेज नहीं दौड़ोगे, लेकिन अगर एक शेर दौड़ाए तो बहुत तेज दौड़ोगे, क्योंकि आपके बॉडी में तब एड्रेनलिन रिलीज हो गया। वो एक हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस किया जा रहा है, तो आपके बॉडी में एनॉर्मस एनर्जी खुद ही आई पड़ी है, आपका हार्ट रेट भी बहुत बढ़ जाएगा। डोपामीन, आपने मार्क्स अच्छा स्कोर कर लिया, आप पास हो गए, ठीक है, तो आपका ब्रेन फील गुड हार्मोन रिलीज करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, फील बेस्ट हार्मोन। जब ब्रेन को नहीं, ब्रेन बड़ा समझदार है अनलाइक अर्पित। अब ये तो हार्मोन हुआ। वैसे एंजाइम क्या करते?
ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। बोलते हैं ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज, जैसे हमारे स्टमक में भी एक एंजाइम रिलीज होता है, कौन सा? HCl। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेस्ट करता है। तो HCl इज द एंजाइम। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन। डाइजेशन क्या, हम जो फूड खा रहे हैं उसी का ब्रेक डाउन। तो देखिए इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन, इतना। अब इतना जानने के बाद हम लोग को अब एक डेफिनेशन मिलेगी असली रेस्पिरेशन की, जो कि लिखिए सब लोग, लिखिए लिखिए। सेल्यूलर कैटाबॉलिक प्रोसेस, सेल्यूलर कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस of release of energy by breakdown of glucose to carry out life processes is called respiration. Life processes is called respiration. कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन कर पाएगा? हाँ, कौन कर पाएगा? वर्ड बाय वर्ड। लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। चलिए सेल्यूलर मतलब बताइए। नहीं, इसका मतलब होता है हर सेल में हो रहा है ये, हर सेल में। अच्छा, हर सेल बोला तो ठीक है। चलिए कैटाबॉलिक मतलब बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैटाबॉलिक मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ही तो हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, कैटाबॉलिक हर सेल में ब्रेक डाउन हो रहा है। आगे आप बताइए आरुष, आगे आप बताइए, इसके आगे आप कंटिन्यू। हाँ, कैटाबॉलिक आगे ऑफ ग्लूकोज, कैटाबॉलिक सेल्यूलर कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब उसको जब ये मिलेगा एनर्जी, तभी तो वो अपनी डिफरेंट चीजें कर पाएगा। उसको भी तो बहुत सारी चीजें करनी है, तभी। हाँ, एनर्जी में आप कर सकते हैं। जैसे इसको जूल में कन्वर्ट करिए, है ना। एनर्जी को, ये ATP को आप जूल में कन्वर्ट करो, और फिर उसके बाद जूल को कैलोरीज में कर लो। ठीक है, और ये CO2 भी रिलीज कर देगा रेस्पिरेशन में। तो देखिए अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन रिलीज की, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। तो अब क्या रात को जब ये रेस्पिरेशन किए पड़ा है, पेड़ के नीचे सोना चाहिए? क्यों? हाँ, O2 ले रहा है और CO2 दे रहा है हम लोग को, विच इज हार्मफुल। मेंटली ये बात ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब इसमें जो टर्म आया है ATP, ATP क्या होता है? हाँ, फुल फॉर्म तो पता चल गई। दिस इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। हाँ, जैसे हम लोग का करेंसी रुपीज है, करेंसी ऑफ मनी हम लोग में रुपीज है ना। आपको 10 रुपये 20 रुपये सबको देंगे। अब आपको, जैसे आपने हमसे पैसा मांगा, तो हम आपको थोड़ी ना बैग दे देंगे, लो बैग लो। हाँ, वो लोग लेते होंगे। हाँ, दो मुझे 10 ATP तभी काम करूँगा। हाँ, ऐसे एकदम सही, अच्छा एकदम।
क्या बेटा क्या बोलते? हैवी कॉमेडी होगी किसमें? अच्छा, इंटेलेक्चुअल जोक था ना, आपको समझ में आया? इन्होंने बोला कि जैसे हम लोग इंसान पैसा लेते हैं, कि जैसे बोल दिया कि चलो इस चीज़ की पैकेजिंग करो, गिफ्ट रैप चढ़ा दो, कोई गिफ्ट लेके आए गिफ्ट तो वो ले लेके 10 रुपये। लेकिन जो हमारा प्रोटीन का पैकेजिंग करता है कौन? सेल में गोल्गी पैटर्स, वो बोलता होगा लाओ मुझे 10 एटीपी दो, 20 एटीपी दो। ये था उनका जोक। ठीक है, अच्छा जोक था। ठीक है, तो दिस इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। फुल फॉर्म तो बता ही दिया, कैसे पता फुल फॉर्म? एकदम मैं शॉक्ड हो गया आपने बोला, और एकदम सही बोला। ठीक है, और दो और टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। एक होता है एनाबॉलिक, और एक जो हम लोग पढ़े कैटाबॉलिक। ये क्या होता है? ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसमें किसी ना किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है। जैसे अर्पित ये काम बहुत करेगा, कुछ भी दे दो आप, डिस्ट्रक्टिव इंसान हो कि कंस्ट्रक्टिव हो? बनाते हो चीजें कि तोड़ते हो? हाँ, बर्बाद करते हैं। तो आप कैटाबॉलिक प्रोसेस बहुत करते हैं लाइफ में। हाँ, जीवन के साथ भी वही कर रहा है। बढ़िया यार, सेल्फ रियलाइज्ड। ठीक है, और एनाबॉलिक, जैसे इस क्लास में एनाबॉलिक कोई करता है? बोल दें इनका एग्जाम्पल ले लें, सब लोग गुस्सा तो नहीं जाएंगे? नहीं करते हैं? आप करते हैं? एनाबॉलिक मतलब कंस्ट्रक्टिव, कोई चीज जोड़ने का काम। जोड़ दिया सर मैंने। चलिए एनाबॉलिक कर देते हैं कभी कभार, लेकिन मेजरली ये भी वही करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बायोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, बायोसिंथेटिक मतलब जो भी केमिकल्स हैं उनको सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे ग्लूकोज को इसने ब्रेक डाउन किया, तो हम लोग बोला ना। हाँ, कैटाबॉलिक हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, कैटाबॉलिक, हाँ एनाबॉलिक काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, वाह यार। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस। वैसे ही होता है एनाबॉलिक, जहां पे चीजें जुड़ती हैं। अरे हंस क्यों दिया यार, जुड़ती हैं चीजें, सिर्फ टूटती नहीं है। और जैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना कैटाबॉलिक प्रोसेस में, यहाँ पे चाहिए होती है, कंज्यूम कर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, जब वो ऑस्मोसिस के अगेंस्ट काम करता है, मिनरल अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तब भी सॉइल से खींचेगा, तो एनर्जी वो लगाता है ना, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे लगाता है, बाकी ऑस्मोसिस में नहीं लगाना पड़ता। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, वहां उसको एनर्जी लगी। हाँ, उसमें नहीं लगती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो पानी खींचने के लिए होता है, मिनरल्स खींचने के लिए मेनली होता है। अब एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्यों लैंड को प्लाउ करके, प्लाउइंग करते हैं ना, जोत के, नहीं पूछेंगे, रुक जाइए। लैंड को प्लाउ करके क्यों सीड डालते हैं, ऊपर ही फेंक दें? अर्पित, पहले आपको एक बढ़िया सा आंसर सुन लें कि जो फार्मर होते हैं वो लैंड प्लाउ करके क्यों? सारा मिनरल ऊपर आ जाए। बहुत बढ़िया, आप भी कोई गेस? कीड़े फर्टाइल। आप नहीं, आपका सही होगा तो हम लास्ट में। जब हम जब लव करते फिर जब सीड है उसको सर मिनिमम सर टेम्परेचर से अंदर से मिलता है
वाटर से अच्छे से खास से ऑक्सीजन से मिलता है। ऐसे अगर आप डाल देते हैं तो उससे कम ऑक्सीजन से बहुत से कम आ पाती है और सब जर्मिनेट होती है। बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा आंसर दिया कि प्लाउइंग करने का मेन रीज़न ये है कि जो तीनों कंडीशन है जर्मिनेशन की, क्या क्या 3 कंडीशन है? टेम्परेचर, वाटर। हाँ, तो अब अगर लैंड एकदम खुरदुरी है, अरे खुरदुरी बोले, एकदम ऐसे फ्लैट है, एकदम हार्ड लैंड है, उसमें पानी डालोगे उसी पे रह जाएगा, इवेपोरेट करे। लेकिन वही लैंड हम खोद दिए, प्लाव कर दिए, फिर उस पर पानी डालो, आप देखोगे नीचे चला जाएगा, वही पानी वो खींचेगा अंदर, तो पानी उसको मिल गया। दूसरा, जब ये प्लाव करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर ट्रैप होना स्टार्ट होगी, हार्ड लैंड में वो ऑक्सीजन घुसेगी कैसे? प्लाव करने पे ऑक्सीजन के लिए स्पेसेस बनना स्टार्ट होंगे। ये 2 मेन रीज़न है, ठीक है। हाँ, इसीलिए तो करा रहे हैं। देखिए, प्लाउइंग और टाइलिंग द सॉइल क्रिएट्स टाइनी एयर स्पेसेस अराउंड सॉइल पार्टिकल विच प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट्स। ट्वेंटी है, नहीं वो 19 था, ये 20। चलिए, अब ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप्स ऑफ एरोबिक, हाँ ये सारा केमिकली स्टेप है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या होने वाला। देखिए, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। जैसे फोटोसिंथेसिस, उसी में ब्रेकडाउन, किसी भी चीज़ के बाद लिसिस लगा होता है उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसी अलग चीज़ में, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करा जाता है पायरुविक एसिड में। हाँ बहुत बढ़िया, पूछने ही वाला था, पायरुविक एसिड में, जिसको हम लोग पायरुवेट कहते हैं। और ये होता है अकर साइटोप्लाज्म में। बेटा बात करने लगे? नहीं, स्कूल की बातें नहीं, कहीं की बातें नहीं, बिग बॉस की नहीं, कहीं की नहीं। ये होता है साइटोप्लाज्म में। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, कर्ब साइकिल। इसमें क्या होता है, अब ये जो पायरुविक एसिड है, हाँ कर्ब, KERB, जो पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड जो भी बोल लीजिए, हाँ KREB, हम भी वही करेक्ट कर रहे थे, KREB, ठीक है। क्रेब साइकिल, ये पायरुवेट को बदल देगा CO2 और H2O और 38 ATP में। हाँ सिर्फ ATP भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन 38 लिखोगे तो स्पेसिफाई हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, तो कोई दिमाग लगा के बताएगा कि एनर्जी रिलीज का प्रोसेस सेल में कहाँ पे होता है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, तो ये हो रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अरे वाह, कौन कौन से? स्मूदर, रफर, ठीक है। स्मूथ का काम क्या होता है? हाँ, सपोर्टिव फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन इतना बड़ा सा हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये 2 प्रोसेसेस में कैरी आउट हो रहा है। हंसने वाली क्या?
पहला प्रोसेस है उसका दो स्टेप में से पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज बदला जा रहा है पायरुविक एसिड में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पायरुवेट। दूसरा प्रोसेस क्रेब्स साइकिल, जिसमें पायरुवेट बदला जा रहा है CO2, वाटर एंड ATP में। हाँ, हमेशा पहले ग्लाइकोलिसिस, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ पहले हमेशा ग्लाइकोलिसिस होगा। बहुत धीमे चलते हैं यार। हाँ साइकिल से तो मेरे भी बहुत एक्सीडेंट हुआ। ये मैंने छोटा कर दिया सब कुछ है। हाँ, कन्वर्टेड इनटू, उससे नीचे, इसका मतलब है कन्वर्टेड इनटू, इसका एरो का मतलब है कन्वर्टेड टू। नहीं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इरिवर्सिबल है। हाँ दोनों ही बेटे, दोनों। पायरुविक एसिड, जिसको पायरुवेट भी कहते हैं। चलिए, तो ये दो प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है अर्पित? जिसमें O2 इन्वॉल्व है। और एनारोबिक क्या है? अरे वाह, इतनी देर से कॉपी नहीं हुआ। एनारोबिक फोटोसिंथेसिस में नहीं, वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि देखिए उसमें हीट इन्वॉल्व है, उसको हीट देनी पड़ती है, सनलाइट से वो हीट एनर्जी भी लेता है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक है, क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है। हीट से जानिए, हाँ हीट से जानिए, अगर हीट रिलीज हो रही है तो कैटाबॉलिक, अगर इन्वॉल्व है, रिएक्शन में लग रही है हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एनाबॉलिक। एनारोबिक अब इसमें भी किसका ब्रेकडाउन होने वाला है? ग्लूकोज का, ठीक है, मगर O2 इसमें नहीं रहेगी, तो यहाँ पे ग्लूकोज तो आ गया है, C6H12, O6 तो है, एंजाइम्स भी हैं। क्या बोल रहे बेटा, तेज बोलो। एंजाइम्स भी हैं, और ये ब्रेकडाउन होके हमारा ATP, वही मेन मकसद है, ATP भी बनाएगा, CO2 भी बनाएगा, और एथेनॉल बना देगा। C2H5 एक अल्कोहल होता है ये, जिसपे भी OH लग जाता है, OH ग्रुप, तो ये अल्कोहल है, ठीक है। इसी को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एथेनॉल, और यू कैन कॉल इट इथाइल अल्कोहल। ये OH मतलब अल्कोहल, और इसका मतलब इथाइल, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल आ गई, अल्कोहल आ गई। तो आप फिर यही वाली रेस्पिरेशन किया करिए, ऐसे ऐसे नाक बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, करिए रेस्पिरेशन 3 मिनट तक। नाक और मुंह बंद करके रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दीजिए 3 मिनट तक। तो एनारोबिक करनी है ना, सांस नहीं लेनी है। तो ये 3 मिनट बाद बोलिए ना, सांस रोकना है।
चलिए सब लोग सांस रोकिए जितना लंबा रोक सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज था, इसका ब्रेकडाउन हुआ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ O2 और ये टूटा इथाइल अल्कोहल में, एथेनॉल, CO2 और ATP। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम ATP रिलीज हुई है, ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है और इसको बैलेंस करने के लिए बस 2 2 2 लगा दीजिए, 2 2 और वहाँ पे 2 लगा ही हुआ। अरे C2 है वो, नहीं C2 है, C2 वही हम बैलेंसिंग कर रहे थे। 4 6 6 हाँ 10 अभी भी बैलेंस नहीं हो रही। यही अल्कोहल है बेटा बस, अगर आप ध्यान से देखो तो नहीं रिएक्शन इज बैलेंस्ड भाई, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, वो भी तो H मिला है इसको। आई थॉट द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। Glucose with the help of enzymes broke into ethanol, CO2 and 2 molecules of ATP. हाँ कन्वर्टेड ब्रेकडाउन कुछ भी बोलिए। ठीक है, ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि देखिए कहीं भी O2 नहीं इन्वॉल्व थी इसमें और यहाँ पे हीट इसको देनी पड़ी है, हीट भी इसको देनी पड़ी है। दारू सर जब पीते हैं, हाँ बेटा पीते हो, हाँ बोले सर मैं जब दारू पीता हूँ। हाँ जब लोग दारू पीते हैं, हाँ जब तेजस पीता है, जब लोग दारू पीते हैं फिर डबल विजन सर दिखता है। हाँ क्यों? कितने आरुष दिख रहे हैं? अरे झूठ बोल रही है। कितनी उंगलियां हैं? अभी पी के नहीं आए क्या? कभी नहीं बच्चा तो पूछ लिया करिए कितनी उंगलियां हैं। इंग्लिश वाली मैम मुझे वो दे रही है, बेटा कॉपी दे दो, मुझे पे लगी करंट में जाओ जाओ मेरे बच्चे ने ये कॉपी में। ठीक है, ये समझ में आया? तो अगर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस आता है तो एक तो दोनों रिएक्शन छाप देना, एक पॉइंट हो गया। कंप्लीट ब्रेकडाउन का ग्लूकोज से हाँ इसमें इनकम्प्लीट होता है, ये एक पॉइंट हो गया। इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें दो, उसमें 38 ATP। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से होता है। हाँ इसमें सर वो होता है सर ये अल्कोहल। हाँ ये लिख देना कि इसमें O2 नहीं इन्वॉल्व है, उसमें थी, और लिख देना उसमें हीट रिलीज हो रही थी, इसमें देनी पड़ रही है। हाँ, और एग्जाम्पल में लिख देना मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स breathe do aerobic respiration but certain bacteria like fungi do anaerobic respiration। हो गया 5 पॉइंट। बस अब चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट खत्म है, बड़ा इजी पार्ट है। फिर से एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे। अब पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to prove that oxygen is used in respiration. To prove that oxygen is used in respiration. अब इसमें हम लोग ने क्या किया देखिए, हम लोग ने लिया 2 फ्लास्क, फ्लास्क A, फ्लास्क B, दोनों में हम लोग ने सीड को जर्मिनेट करवाया।
जी जी हाँ बस ख़त्म होने वाली क्लास, फिर जैसे मन हो रखना। बस बेटा 10-15 मिनट सब्र कर लो, लास्ट है, फिर उसके बाद आपका कोर्स ही कंप्लीट। ठीक है, फिर आप लोग वो बिल्ली बन जाना, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, पर एग्ज़ाम टाइम फिर आप लोग उल्टा हो जाओगे, रोने लगोगे। चलिए, टूटा हुआ साज हूँ मैं। चलिए, इस वाले में हम लोग ने लिया डेड बीन्स, देख लो बेटा, इस वाले में लिया डेड सीड्स और इस वाले में ले लिया लिविंग सीड्स। अब डेड कैसे करोगे? बस इसी को बॉईल कर दो, डेड होगा। ठीक है, और इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स ले लिया, क्या हुआ? हाँ हाँ, डेड तो वैसे ही करोगे। तो ये याद रख लो कि अगर डेड करना है, अगर आपको सीड को डेड करना है तो उसको बॉईल कर दो। नहीं, तेजाब में मत डालो भाई, बॉईल कर दो। ये तेजाब, सीधे तेजाब पिला दो। और हम लोग ने ये प्रोसेस होने दिया, इसको एक कॉर्क से बंद कर दिया और ये प्रोसेस को होने दिया। हम लोग कुछ घंटे बाद आए और जर्मिनेशन देखें, इसमें तो जर्मिनेशन होगा। सारी चीज़ें दी हम लोग, इसको पानी भी दिए थे, यहाँ पे कॉटन वगैरह था। ठीक है, सारी इसको चीज़ें मिली, ये जर्मिनेट हुआ, ये नहीं हुआ। अब टेस्ट करने के लिए कि ऑक्सीजन नेसेसरी था कि नहीं, हम लोग ने ऑक्सीजन का प्रेजेंस कैसे जानते? सबसे इजी तरीका, हाँ, वो तेज़ी से जलने लगती है ना, बर्न्स विद अ पॉप साउंड, वो और तेज़ी से लाइट हो जाती है। हम लोगों ने इसको खोल के ये तुरंत मैचस्टिक लेते आए या फिर लाइटर लेते आए, देखा कि फ्लेम बहुत तेज़ी से जल रही। लेकिन इसको खोला, यहाँ पे मैचस्टिक बुझ गई वो, या फिर उतनी ब्राइटली नहीं जली, क्योंकि ऑक्सीजन मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी ऑक्सीजन इन लोग ने ले ली। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड ऑक्सीजन इसने यूज़ की, इसने नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मतलब कि इसका कोई काम नहीं, बस ये दिखाने के लिए कि ये सही है। जैसे अगर हम लोग ये ना लेते, सिर्फ इसको ले लेते, तो ये तो रहता है कि क्या पता डेड भी लेते हो, या फिर क्या पता ऑक्सीजन थी ही नहीं किसी में। लेकिन ये दिखाने के लिए कि हाँ पहले ऑक्सीजन थी दोनों में। नहीं, सुबह ज़्यादा जलेगी, रात को कम जलेगी, क्योंकि रात को ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है ना। लेकिन ऑक्सीजन बहुत है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन ही नेसेसरी है कंबस्टन के लिए। हाँ, ऑक्सीजन से कम पड़ा, ऑक्सीजन से वो जलता है, फायर से कम होगा। हाँ, तो रात में कम होगा, दिन में ज़्यादा होगा। दिन में कम हो रहा है, दिन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस। अरे हाँ, मैं थोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, पहला एक्सपेरिमेंट तो हो गया। उसके बाद प्रूफ कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। हम लोग ने देखा रेस्पिरेशन का फॉर्मूला, प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। अब हाँ, नहीं पता था ये, बाप रे बाप, देख लो भाई, रेस्पिरेशन देख लो, ये देखो CO2 यहाँ पे भी मिला और CO2 यहाँ पे भी मिला, ये CO2, ठीक है, मिलता है। फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को यूज़ कर लेते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट। डेड सीड लिया, लिविंग जर्मिनेटिंग सीड लिया। थोड़े टाइम बाद क्या किया कि देख लो बेटा, जब इसको, अब एक लाइम वाटर लिया हम लोग ने। लाइम वाटर पता है क्या होता है? नहीं नहीं बेटा, लाइम वाटर से CO2 से वो करता है। हाँ, CO2 के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग ने लाइम वाटर भरा हुआ है। अच्छा, बना दे रहे, बीच में बना दे रहे। ठीक है, अब
जब दोनों लोग को कुछ मतलब दोनों फ्लास्क को कुछ घंटे बाद जब जर्मिनेशन हो गया तो इसको हम लोग ने पलटा इसके अंदर, तो गैसेस सारी इसमें गई, ठीक है, इसकी गैसेस इसमें पास कराई। अब क्योंकि यहाँ पे तो रेस्पिरेशन हुआ नहीं तो CO2 नहीं रिलीज हुआ, तो ये लाइम वाटर मिल्की नहीं टर्न हुआ। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलता है? अगर लाइम वाटर से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो तो लाइम वाटर क्या करेगा? मिल्की हो जाएगा, वाइट। तो इसको कहा जाता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ नहीं तो डेड थे, तो CO2 नहीं रिलीज हुई, तो इसको जब हम लोग पलटे तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, CO2 नहीं थी। लेकिन ऐसे तो ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, या फिर ट्रांसपेरेंट बोल लो। नहीं नहीं बेटा, वो नहीं होता है, ठीक है। वहीं दूसरी जगह हम लोग ने B फ्लास्क में इसका कॉर्क खोला, इसको पलटा, तो ये देखें हम लोग मिल्की होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन हुआ, CO2 रिलीज हुआ बहुत अमाउंट में, वो सारा CO2 इसमें गया। देखना है लाइम वाटर क्या, देख लेते हैं क्या, दिखा दे रहा हूँ। मिल्की टर्न हो जाता है, हाँ। अरे यार, हाँ ये देखिए, हाँ वही बता ना, ट्रांसपेरेंट मान लीजिए। तो इसने CO2 एक्सेल किया तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसका, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिए लाइम वाटर ऐसा एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, जब इससे पास कराते तो मिल्की हो जाता है ये, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट था, इसमें पास कराएं तो ऐसे मिल्की टर्न हो गया इसको पलटने में, मतलब यहाँ पे CO2 रिलीज हुई है, तो हेंस प्रूव्ड CO2 इज बीन रिलीज्ड। एक घंटे ज़्यादा सही नहीं सकते हो आप लोग। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, बस 2 और एक्सपेरिमेंट और है। इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा फ्लास्क बदलना पड़ेगा। हाँ बेटा, देखिए अब 2 फ्लास्क लिए हम लोग ने, बड़े फ्लास्क। इस वाले फ्लास्क में सारे डेड सीड भर लिए, सारे डेड सब क्लोजली पैक्ड है। अब उतने सारे हम बनाएंगे नहीं भाई, इतने क्लियर है नहीं, आप लोग इसको देख लीजिए। यही है डायग्राम, ठीक है। हाँ उड़ रहा है भाई, विंगार्डियम लेवियोसा किया गया सब पे। कौन सा वाला? वो आप कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के लिए या तो ये कर दो या तो वो कर दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस के लिए लाइम वाटर वाला ही कर दो, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और ये भी वही करता है, देखिए वही करेगा ये लास्ट में जाके। हाँ हाँ, जैसे कि ये मोहतरमा है यहाँ बेटा, यहाँ ये मोहतरमा है जो ये काम कर रही हैं, वो भी यहीं पे हो रहा है। इतने पे पता चल जाता है कि हाँ CO2 रिलीज हो पे, उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल पानी में भी डाल लें ताकि डिफ्यूजन हो जाए गैस का। तो भाई एक स्टेप उसमें ज़्यादा बताया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खैर अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आओ। अब हम लोग देख रहे हैं कि हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सपेरिमेंट 3, हीट इज रिलीज्ड या फिर इवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है। हम लोग ने देखा रेस्पिरेशन में हीट भी रिलीज होती है। बहुत पढ़ लिया यार आज तो, स्लाइड ही स्लाइड जाए पड़ी है। कहाँ गया अपना एरोबिक रेस्पिरेशन? हाँ, ये हीट का सिंबल हो रहा है ना। अरे बेटा इधर ध्यान दो,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हीट रिलीज हो रही है ना, उसी को टेस्ट करना है कि हाँ हीट रिलीज होती है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग ने CO2 का प्रेजेंस निकाला और O2 यूज होती है उसका प्रेजेंस निकाला, इन दोनों का निकाला, अभी हीट का निकालते हैं। एक प्रूफ तो कर पाओ, प्रूफ कर लोगे तो प्रूफ कर लो। इसमें जर्मिनेटिंग सीड डाल दो, जिंदा सीड। अब कॉर्क से बंद कर दो इसको, और कुछ घंटों बाद जब इसमें जर्मिनेशन हो जाए, इसमें तो होने नहीं वाला ये भी, और दोनों में खोल के कॉर्क एक थर्मोमीटर डालो। जब आपका टेम्परेचर नापने के लिए यूज हो सकता है तो इसका भी हो सकता है। थर्मोमीटर नापो, इसका जो लेवल था वहीं पे रहेगा, इसका लेवल क्या करेगा, बढ़ जाएगा। हेंस प्रूव्ड टेम्परेचर इज रिलीज्ड, अरे टेम्परेचर बोले, हीट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन, रेस्पिरेशन। बस बेटा जा सकते हो आप लोग, अब सब कुछ खत्म। हेंस वी आर डन विद आवर चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। अब तो सब कोर्स कंप्लीट है, बस पढ़िए, यही टर्म में अच्छे से पढ़िए। जो भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए, क्लास हम लोग प्लान करके और करें। इसका PDF शेयर कर दे रहा हूँ मैं। थैंक यू।